एक चायवाले से प्रधानमंत्री तक नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक कहानी। प्रारंभ एक छोटे से गांव से निकलता सपना। गुजरात के वाडगर नामक छोटे से गांव में 17 सितंबर 1950 को एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये बच्चा एक साधारण परिवार में जन्मा था, जहां पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और मां एक गृहिणी थी। गरीबी के कारण जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बच्चे की आंखों में सपने बहुत बड़े थे। सुबह जल्दी उठना, पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना, फिर स्कूल जाना, यही था नरेंद्र का रोज का कार्यक्रम। गांव के अन्य बच्चों की तरह वे भी खेलते, लेकिन उनमें कुछ अलग था, एक अनुशासन, एक धैर्य और एक सवालों से भरा मन। बचपन से ही राष्ट्रभक्ति का बीज। जब भारत चीन युद्ध हुआ तब नरेंद्र मोदी की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उस समय उन्होंने घायल सैनिकों के लिए मदद इकट्ठा की। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा एक दिन देश की तकदीर लिखेगा। वे आरएसएस से जुड़ गए और वहां से राष्ट्र सेवा की शुरुआत की। सफेद कमीज और खाकी निकर पहनकर शाखा जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। एक सन्यासी बनने की चाह। कम उम्र में ही मोदी जी के मन में सन्यास लेने की ललक जगी। वे घर छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़े। महीनों तक ऋषिकेश, उत्तरकाशी और अन्य स्थानों पर साधुओं के साथ रहकर ध्यान और तपस्या की। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। कुछ समय बाद वे वापस लौट आए, लेकिन अब वो नरेंद्र नहीं थे जो पहले थे। अब उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का जुनून और भी प्रबल था। राजनीति में कदम। वापसी के बाद वे फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए और वहीं से उन्होंने संगठन कौशल सीखा। वे एक अच्छे योजनाकार बनते गए। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उन्हें संगठन के कार्यों में लगाया। उनका काम धीरे धीरे पहचान बनने लगा। 1995 में वे गुजरात बीजेपी के संगठन मंत्री बने। उनके कार्यशैली ने सबको प्रभावित किया। फिर 2001 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के स्थान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। ये निर्णय बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उदय। 2001 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। शुरुआत में विरोध हुआ, आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि गुजरात को विकास के रास्ते पर ले जाना है। वाइब्रेंट गुजरात, सोलर एनर्जी मिशन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 24x7 बिजली जैसी योजनाओं ने गुजरात को देश के विकसित राज्यों की सूची में खड़ा कर दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और योजनाओं ने उन्हें विकास पुरुष की छवि दी। लेकिन 2002 में गोधरा कांड और उसके बाद के दंगों ने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींचा। उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने न्यायिक जांचों का सामना किया और किसी भी जांच में दोषी नहीं पाए गए। प्रधानमंत्री पद की ओर बढ़ते कदम। 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। ये घोषणा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने अच्छे दिन आएंगे का नारा दिया और देश भर में रैलियों का सिलसिला शुरू किया। चाय वाले की पृष्ठभूमि से आने वाला एक व्यक्ति जब भाषण देता था तो देश का हर युवा, हर गरीब, हर व्यापारी उसमें अपने सपनों की झलक देखता था। 2014 के चुनाव में मोदी लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक कार्य। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन, पूरे देश को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। जन धन योजना, करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए। उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। डिजिटल इंडिया, सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया। मेक इन इंडिया, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में पहल। उनकी विदेश नीति भी मजबूत रही। अमेरिका, जापान, रूस, इजरायल जैसे देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाई मिली। वे संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले गिने चुने प्रधानमंत्रियों में से एक बने। 2019 की ऐतिहासिक जीत। 2019 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपार जनसमर्थन के साथ वापसी की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने देश में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया। ये निर्णय ऐतिहासिक माना गया। कोरोना काल में नेतृत्व। 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब मोदी जी ने देश को लॉकडाउन के जरिए बचाया। जनता कर्फ्यू, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने देश को एकजुट रखा। कोरोना वैक्सीन के निर्माण और वितरण में भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई। 2024 की तीसरी पारी।
2024 में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जीत दर्ज की और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब उनका लक्ष्य है विकसित भारत 2047। वे चाहते हैं कि भारत अगले 25 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने। निजी जीवन। नरेंद्र मोदी ने विवाह किया था, लेकिन युवा अवस्था में ही वे संन्यास के मार्ग पर निकल गए थे। वे आज भी अकेले रहते हैं। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित है। वे दिन में 4-5 घंटे ही सोते हैं, सुबह योग करते हैं और दिन भर काम में लगे रहते हैं। व्यक्तित्व के कुछ खास पहलू। सादा जीवन, महंगे कपड़े या जीवन शैली से दूर रहते हैं। अनुशासन, समय के पाबंद और निर्णय लेने में दृढ़। उद्बोधन कला, भाषण देने की अद्भुत कला ने उन्हें जननेता बनाया। तकनीक प्रेम, सोशल मीडिया और तकनीक का भरपूर उपयोग करते हैं। निष्कर्ष, एक युग पुरुष। नरेंद्र मोदी की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने संघर्षों से लड़कर खुद को साबित किया। एक चायवाला जो पूरे देश का प्रधान सेवक बना, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उन्होंने देश को न केवल विकास के रास्ते पर बढ़ाया, बल्कि हर आम भारतीय को ये भरोसा दिया कि अगर सपने बड़े हों और इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं।